आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी श्री सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज ने सनातन वैदिक गुरुकुल शिक्षा की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा उनको बंद न करने एवं सहायता के संबंध में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सनातन वैदिक शिक्षा भारत में सनातन संस्कृति और वैदिक शिक्षा के अभाव में अपनी संस्कृति खोती जा रही है, जिसके लिए भारत में जो भी वैदिक शिक्षा प्रतिष्ठान चल रहे हैं वह भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं, साथ ही हमारे धर्म, आस्था और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इन वेदों का संपूर्ण प्रचार प्रसार का जो मुख्य केंद्र है वो है हमारे ये वेदों के गुरुकुल। इन्हीं वैदिक गुरुकुलों के कारण आज हमारे ये प्राचीनतम वेद और वैदिक संस्कृति सुरक्षित है। लेकिन आज की विडंबना ये है कि उज्जैन में स्थित श्री सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के मुख्य सचिव पद पर पिछले 5 वर्षों से कार्यरत विरूपाक्ष चिद्दीपाल ने वेदों के प्रचार प्रसार को बंद करने का निर्णय ले लिया है। इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में कितने ही वैदिक आचार्यों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, कितने ही छात्र गुरुकुल छोड़कर चले गए हैं और कितने ही वैदिक गुरुकुलों को इनके द्वारा बंद कर दिया गया है। इनके तानाशाही और मनमाने व्यवहार के कारण कई आचार्य डिप्रेशन में भी चले गए हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी इन सचिव महोदय जी ने कोरोना पीड़ित कई आचार्यों के अनुदान को रोककर उन्हें कई बार प्रताड़ित किया है। संस्कृत एवं वेदों के प्रचार प्रसार के लिए इन सचिव महोदय जी की मंशा कुछ ठीक नहीं है। हमारी संस्था सदैव इन वैदिक गुरुकुलों के साथ है, इनके लिए सदैव तत्पर एवं समर्पित है। यदि भविष्य में इन वैदिक गुरुकुलों पर कोई आंच आती है तो हमारी संस्था सदैव इनके साथ रहेगी। आपसे विनम्र निवेदन यह है कि ऐसे तानाशाही, मनमाने आचरण करने वाले सचिवों की नियुक्ति न की जाए और वेदों के प्रचार प्रसार को बाधित करने वाले ऐसे सचिव महोदय का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। यदि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया तो इसका परिणाम वेदों के लिए एवं वैदिक संस्कृति के लिए कुछ ठीक नहीं होगा और वेदों एवं वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में अत्यंत बाधा पहुंचेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो सामने देखिए, आज यहाँ वैदिक सनातन परंपरा को जीवंत रखने के लिए जो गुरुवर यहाँ पर उपस्थित हैं, जो इस शिक्षा को चला रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इन नौनिहालों को जो वास्तव में भारत का भविष्य है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जैसे ही मुझे कल रात को ज्ञात हुआ, आचार्य विजय गौड़ जी ने मुझे फोन पर बताया। मैं सुबह प्रातः 6 बजे मुझे लखनऊ निकलना था, कल एक कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें आ रहे हैं, लखनऊ पहुंचना था। मैं उनके सामने भी इस बात को रखूंगा। ये संत सनातन परंपरा का देश है और ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही संत हैं। ऐसी स्थिति में गुरुकुल के साथ अन्याय होना, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर प्रकार से, हर संभव जो भी हो सकता है, हमारी पीठ और हमारा पशुपति अखाड़ा हर तरीके से आपके साथ है। जय हो। साथ ही आज शिक्षा मंत्री को ये पत्र और आपका ज्ञापन भेजा जा चुका है। अगर इसमें कुछ भी विलंब होता है और आपकी बात नहीं मानी जाती तो हम आपसे वादा करते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक, उनके कार्यालय तक चलने के लिए बहुत बढ़िया। ये हो, हम अपने ये हमारा गुरुकुल ही एक ऐसा है जिसने वास्तव में वैदिक और सनातन परंपरा की रक्षा करी है और जब तक ये नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम बात करते हैं भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए, जब तक विश्व शक्ति नहीं बनेगा, जब तक वैदिक और सनातन परंपरा हमारे यहाँ एक धरोहर के रूप में इसको नहीं माना जाता। आज पूरा विश्व, आज जो विश्व के अंदर देश आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी इन्हीं सनातन संस्था को चलाने के बाद में, हमारे ही यहाँ के ग्रंथ चोरी होने के बाद में वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। वैदिक और सनातन परंपरा ही ऐसी थी, सबसे बड़ा विज्ञान दे सकती है, इससे बड़ा विज्ञान कहीं नहीं हो सकता। हम केवल संस्कार ही नहीं सिखाते, हम विज्ञान भी सिखाते हैं। ये कार्य करने का काम कोई और नहीं, ये वैदिक शिक्षा ही करती है, सनातन शिक्षा ही करती है। और अगर सनातन शिक्षा और वैदिक शिक्षा के लिए किसी प्रकार से बड़ा दुख का विषय है, मुझे तो जब कल ज्ञात हुआ, मुझे तो वास्तव में बड़ा, मैं अपने हृदय की पीड़ा आपको बता नहीं सकता कि आप लोगों पर इतना उत्पीड़न किया गया 5 वर्ष के अंदर।
और ऐसा व्यक्ति 5 वर्ष तक उस पद पर बैठा रहा, इससे बड़ा शर्म का विषय नहीं हो सकता। और अगले 5 वर्ष को बढ़ाने की मांग कर रहा है। उसके 5 वर्ष तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो 5 वर्ष में आप लोगों के साथ किया गया है उसका भी हिसाब हम लेने का कार्य करेंगे। उसमें कुछ नहीं, जो आपके साथ हुआ 5 वर्ष में, आप सब हम लोग, अब मैं लखनऊ से लौट के आता हूँ, हम लोग शिक्षा चलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं और अपनी पीड़ा को रखिए पूरी तरीके से। आज कायदे में उनको यहाँ आना चाहिए था। ये ज्ञापन लेने के लिए बड़ा मतलब सोचने का विषय है, हम किस देश के अंदर रहते हैं। ये वो देश है जो ऋषि मुनियों का देश है, ये संतों का देश है, ये संत परंपरा का देश है, ये सनातनियों का देश है। ये वैदिक शिक्षा से जो आज निकले संत हैं, अगर वैदिक नहीं होती संत कहाँ से आते? वैदिक शिक्षा का ज्ञान कितना अनिवार्य है, वैदिक शिक्षा का होना इस देश के लिए कितना आवश्यक है, इन सब चीज़ों पर गंभीरता से हमें सोचना होगा और इस पे हमें कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। मैं चाहूँगा आचार्य जी से भी निवेदन करूँगा और अपने भाई विवेक पी.के. शर्मा जी, हनुमान जी, जो हमेशा हिंदुत्व के लिए हर मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं, हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कि आप सब लोग मिलकर, पी.के. शर्मा जी, आप और आचार्य जी मिलकर इसको पूरा तैयार करिए और शीघ्र ही हम समय मांगते हैं, शिक्षा मंत्री करके मिलते हैं और पूरी जोर रखिए और 5 वर्ष में जो घटित हुआ है उस घटनाक्रम को भी पूरा तैयार करिए। बड़ा दुख का विषय है कि आचार्य जी ट्रेन के अंदर डिवीजन नहीं मिला और कहाँ बैठ के आ रहे हैं, एक शौचालय के पास। हमारा आचार्य शौचालय के पास बैठ कर आएगा। हमने, हमारे देश ने इसीलिए आचार्य बनाए हैं। हमारे बच्चे आज वास्तविकता है कि गुरुकुल में आना नहीं चाहते, जबकि अब आज की जरूरत है कि गुरुकुल को और बढ़ावा दिया जाए और जितने भी स्कूल हैं, जितने भी स्कूल आचार्य चल रहे हैं, मेरी बात चल रही है, लगभग 20 गाजियाबाद के स्कूल लिख के दे चुके कि वो वैदिक शिक्षा और सनातन शिक्षा संस्कृति के लिए अपने विद्यालय में चालू करेंगे। आप लोग अपनी पूरी टीम गठित करिए, पूरी टीम गाजियाबाद के आसपास के सभी विद्यालयों के अंदर आप लोगों का आधे के घंटे का पीरियड अनिवार्य करवाने का हम कार्य करने जा रहे हैं, हर विद्यालय के अंदर होगा। अब हम शिक्षा जो होगी, भारतीय शिक्षा होगी, वैदिक शिक्षा होगी, सनातन शिक्षा होगी, ना कि विदेशों से लाके पढ़ाए गए सारे पाठ्यक्रम चलेंगे। हमारी शिक्षा पहले होगी, बाद में ज्ञान भी चाहिए, गणित भी चाहिए, अंग्रेजी भी चाहिए, लेकिन पहले संस्कृत भी चाहिए, उससे पहले हमें वैदिक शिक्षा भी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को ध्यान देता हूँ और आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मेरा जहाँ पर भी हमारी पीठ और हमारा अखाड़ा आपके साथ हर तरीके से आपकी इस बात को आगे उठाने को तैयार है और आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल के आगे बढ़ने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यहाँ पर गुरुकुल जो विद्यालय चल रहे हैं उसका मुख्य रूप से जो सचिव यहाँ पर बनाए गए हैं वो अपनी 5 वर्ष से सारे गुरुकुल के जितने भी आचार्य हैं इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही, भारत के लिए मैं कहूँगा पूरे देश को दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का व्यक्ति ऐसे पद पर विराजमान रहा और उसने इस प्रकार से हमारे गुरुकुल के आचार्यों को, गुरुकुल के हमारे विद्यापीठ के जितने भी बच्चे हैं उनको किस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और अब वो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़वाने के लिए अपना आवेदन करता है, तो हम सब लोग मांग करते हैं उसका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए और हमारे जितने भी गुरुकुल स्कूल्स हैं उनके लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार का एक विशेष रूप से, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा है, हमारी वैदिक शिक्षा के आधार पर ये देश चलता है, ये भारत है, ये राष्ट्र जो है, ये देश जो है सनातन और संतों का देश है। यहाँ पर वैदिक शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है, सनातन शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे आचार्यों को प्रताड़ित किया गया है, जिस प्रकार से वो सचिव अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए गलत दुरुपयोग कर रहा है, उसको रोकने का कार्य भी होना चाहिए। और जितने भी हमारे विद्यालय हैं इनको पूर्ण रूप से सरकार का समर्थन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। हमारे जितने आचार्य हैं इनकी जो भी इनको सैलरी मिल रही है उसको बढ़ाया जाए और बच्चों को सुविधा प्रदान करी जाए ताकि बच्चे आकर गुरुकुल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें और वैदिक और सनातन शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। स्वामी जी, गुरुकुल शिक्षा का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप लोग सचिवों के ये सिर्फ अगर इस प्रकार के लोग सचिव बनाए जाते रहेंगे जिसको वैदिक शिक्षा का ज्ञान ना हो, जिसको सनातन परंपरा, जिसको देश की धरोहर है हमारी वैदिक शिक्षा और सनातन परंपरा जो है, अगर उसको इस परंपरा का ज्ञान नहीं है, इस परंपरा के बारे में जानकारी, ऐसे सचिव अगर बनाए जाते रहेंगे तो इस शिक्षा का, गुरुकुल का बहुत बड़ा एक विनाश की ओर जा रहे हैं। हम लोग देश के विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर सनातन शिक्षा
का विकास नहीं हुआ अगर वैदिक शिक्षा का प्रसार नहीं किया गया। इनका प्रचार प्रसार होना और इनको संरक्षित करने का कार्य जो है सरकार को करना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है और हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि अगर आप जो है सबसे पहले सचिव का जो कार्यकाल पूर्ण हो चुका है इसको हटाएं और 5 वर्ष तक इसने जो कार्य किए उसकी तुरंत उसका संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेकर जांच कमेटी बनाई जाए और बैठा ली जाए किस प्रकार से हमारे आचार्यों को, हमारे बच्चों को प्रताड़ना 5 वर्ष झेलनी पड़ी है, इसका भी हिसाब हमारे लिए चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से गुरुकुल जो है बौद्धिक मानसिक स्तर पर तैयार करता है लोगों को, फिर भी इस तरीके के जो आरोप आप दे रहे हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं, कौन सचिव है जो गुरुकुल परंपरा को खत्म करने में, नष्ट करने में लगा हुआ है? देखिए, डॉक्टर विरूपाक्ष जड्डीपाल, ये प्रतिष्ठान जो है उज्जैन में है और ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से चलता है। ये 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन 5 वर्ष में जितना इन्होंने अत्याचार किया है, इतना पिछले गत वर्षों में कितने सचिव आए, कभी किसी ने नहीं किया। आप बताइए किस स्कूल में एक बच्चा फेल नहीं होता है, किस स्कूल में बच्चा एब्सेंट नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि आप एक बच्चा एब्सेंट होने पे या एक बच्चा फेल होने पर उसे इंटरव्यू के लिए उसे उज्जैन बुला लिया जाए। और इंटरव्यू किससे लिया जाए? उसके पढ़ाए हुए शिष्यों से। वो शिष्य उच्चासन पर बैठता है और उसका गुरु उसके सामने नीचे आसन पर बैठता है। ये परंपरा इन्होंने डाली है। और अब एक और कर दिया कि बच्चों की मासिक परीक्षा हर जगह अर्धवार्षिक होती हैं, वार्षिक होती हैं और हम लोग बच्चों के महीने भर में टेस्ट लेते ही हैं, पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं अपने स्तर पर। अब इन्होंने उनको भयभीत करने के लिए उज्जैन से उनका आचार्य परीक्षा लेगा। आप सोचिए, एक बच्चा अगर महीने में फेल हो गया, अगले में पास हो गया, दूसरे में फेल हो गया, तीसरे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रताड़ना कर रखा। दूसरा, एक ही अध्यापक आचार्यों का अपने जो हमारे बच्चे नौनिहाल पढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या उत्पीड़न हो रहा है जो आप लोग मासिक कि शिक्षा आप को आचार्य जी- बंद करने की मांग कर रहे हैं? आचार्य जी उसी चीज़ को बता रहे हैं क्योंकि आप आचार्य हैं, आप वहाँ विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो भी पीड़ा है वो आपको अच्छी तरीके से आचार्य जी बता सकते हैं। पूरे भारत में आप बताइए कि 30 तारीख को हमने कहा कि मासिक परीक्षा कहीं नहीं होती है, वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, लेकिन मासिक तो कहीं भी नहीं होती। वो भी मौखिक, आप उज्जैन से बैठे बैठे लाइव आप परीक्षा लेवाओगे। ये तो मतलब क्यों? क्योंकि जो आवाज़ उठाते हैं उनके प्रति वैमनस्य भाव है और भेदभाव है ये। और यदि तुम्हें करनी ही थी वार्षिक परीक्षा तो कम से कम आप जनवरी में सूचित करते। मासिक परीक्षा करनी थी तो मतलब जनवरी में सूचित करते। नया सेशन अप्रैल से प्रारंभ होता है, आप अप्रैल से प्रारंभ करा देते। आप अप्रैल से सूचना देते, आप जुलाई से शुरू करा देते। आपने क्या किया? 30 जून को आपने लेटर भेजा और 11 जुलाई से आपने परीक्षाएं कराना शुरू कर दिया। ये कहाँ का नियम है? इससे क्या हुआ? बच्चे उखड़ गए। बच्चों ने कहा गुरुजी हमें विद्यालय में नहीं रहना है। उन्होंने लिखित में पीएमओ साहब को भी भेजा, शिक्षा मंत्रालय में भी भेजा, हमें भी लेटर दिया, हमने भी प्रतिष्ठान को लेटर दिया कि बच्चों के लेटर लगा के हमने उन्हें भेजे। हमने कहा सर हमें जो है इसमें आप मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें, जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। अब तक तो आपने हमारा उत्पीड़न किया है, अब इन बच्चों का भी उत्पीड़न कर रहे हो तो कहाँ तक चलेगा? दूसरा, अध्यापकों से गुरुजी आप लोग कह रहे हैं कि आचार्य को और जो अध्यापक है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दोनों किस प्रकार से किया जा रहा है? वो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कोई एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा फेल होने पर भी अपने खर्चे पे अध्यापक 20 दिन के लिए वहाँ पहुँचेगा प्रतिष्ठान, 20 दिन वहाँ रहेगा, मोबाइल आदि बंद हो जाएगा, कहीं आवागमन होगा नहीं। और उसके बाद में जो उनका शिष्य पढ़ाया हुआ है वो इनका इंटरव्यू लेगा, वो उनको वेद पाठ कराएगा। एक बच्चा एब्सेंट होता है तो भी यही स्थिति है। और 10 महीने का अनुदान रोक देते हैं, एक साल अनुदान रोक देते हैं। यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है। अभी पीछे आसाम में एक के साथ छल करके उसकी नियुक्ति खत्म कर दी। उस अध्यापक का जो आसाम से था वो अध्यापक, उसको प्रशिक्षण में भी गया, उसने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसकी गलती इतनी है कि उसने ये पूछ लिया सर ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। बस उसके लिए उसका अनुदान तो रोका 6 महीने से, अब उसके नियुक्ति भी निरस्त कर दी। और वो नियुक्ति केवल सचिव कर सकते हैं, लेकिन उनका एक सहायक क्लर्क उसको निरस्त कर देता है। ये तो कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी तो हम लोग कोर्ट में भी जाने वाले हैं, अब इनको हम पूछेंगे जवाब कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी तो हम सरकार को जगाने आए हैं, बताने आए हैं।
सरकार कार्य सही कर रही है, लेकिन हमें नाराजगी इसलिए है उस सरकार से कि हम पिछले 2-3 सालों से आई सरकार को लिख रहे हैं, पीएमओ में लिख रहे हैं, हम जो है शिक्षा मंत्रालय को लिख रहे हैं कि सर ऐसे व्यक्ति को नहीं रखिए, आप उसको जो है हटाइए यहाँ से, लेकिन वो हटाया तो नहीं, लेकिन अब रिन्यू और कर रहे हैं 5 वर्ष के लिए। तो हमें उस सरकार से इतनी ही नाराजगी है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है पूरे भारत के लिए, लेकिन हमारी नाराजगी उसी विषय पर है। स्वामी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि महामंडलेश्वर आप हैं, योगी जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी स्वामी जी आचार्य जी ने बताया कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा, क्या ये वैदिक का मामला कोर्ट तक जाना चाहिए? देखिए, मजबूरी होगी, वैसे तो हम नहीं जाने देंगे। आचार्य जी की बिल्कुल हम लोग पीड़ा समझ गए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम वहाँ पर उस बात को रखेंगे। दूसरा, हमने एक मुहिम अभी चलाई है, हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पर्यावरण यात्रा जा रही है, वहाँ पर हमारे सब विद्यालयों में ही इस यात्रा को लेकर जाते हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विद्यालयों को हम लोग इसमें वैदिक शिक्षा से स्नातक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला समय है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं उनमें 1 घंटे का विषय लेकर आए हैं कि प्रारंभिक जो शिक्षा पहला पीरियड होगा उसमें आप जो वैदिक स्नातक शिक्षा को अवश्य अनिवार्य करिए, पढ़ाने के समय दीजिए, क्योंकि हर बच्चा सनातन परंपरा को जाने, क्योंकि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल अपनी सनातन परंपरा को भूल चुके हैं। स्वामी जी, हमारे संस्कारों को भूल चुके हैं, तो संस्कार भी को बताया जाएगा और उस वैदिक शिक्षा को पढ़ाने का कार्य हर विद्यालय में कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। वैदिक शिक्षा खत्म होती जा रही है, सनातन शिक्षा खत्म होती जा रही है, लेकिन संत समाज की खामोशी नजर आती है। देखिए, खामोशी नज़र आती होगी, लेकिन अब नहीं है। अब सब जागरूक हो चुके हैं, संत भी इसमें उतर चुके हैं और हम लोगों का पूर्ण प्रयास ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं पूरे देश के अंदर जितने विद्यालय हैं वहाँ पर वैदिक और स्नातक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। हम हर स्कूल के अंदर, गाजियाबाद से प्रारंभ हो चुके हैं, लगभग 20 विद्यालय अब तक हमें पत्र दे चुके कि हम आपकी इस बात को मानने के तैयार हैं। हम लोग हर विद्यालय में प्रथम जो भी वहाँ पर पीरियड होगा वो वैदिक और स्नातन शिक्षा के लिए होगा। ये हम लोग अनिवार्य रूप से पूरे प्रदेश में कराने जा रहे हैं और धीरे करके पूरे भारत में करवाएंगे। धन्यवाद।